अगर तुमने डीमन स्लेयर एनीमे देख ली है और तुम उसके जैसा कोई दूसरा एनीमे ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम जिस एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डोरोरो। तो ये एक स्टार्ट पैक वीडियो होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सेंगोकू पीरियड की, जब जापान के कागा प्रोविंसेस के इशिकावा टेरिटरी में वॉर चल रही थी। वॉर की वजह से वहाँ के लोग अकाल और भुखमरी से मर रहे थे। अब आखिर वॉर हो ही क्यों रही थी? तो बात ऐसी है कि आसपास के प्रोविंसेस वाले इशिकावा टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए वहाँ पर वॉर कर रहे थे। अब वहाँ लोगों के मरने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े और खतरनाक डीमंस का भी आतंक है, जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। अब अपने गांव की ऐसी हालत को देखकर वहाँ का किंग डाइगो कागेमित्सु कुछ ऐसा करता है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वो अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। डाइगो अपने राज्य की समृद्धि के लिए और लोगों के बीच प्रसिद्धि पाने के लिए डीमंस के साथ एक सौदा करता है कि डीमंस उसके राज्य को पहले की तरह समृद्ध बना दें, और बदले में किंग डाइगो अपने अजन्मे बच्चे को डीमंस को देने का सौदा करता है। अब जब उस बच्चे का जन्म होता है तब पता चलता है कि डीमंस ने उस बच्चे के शरीर को खा लिया था। उसकी ना तो आंखें थी और ना ही हाथ पैर, स्किन एंड इवन उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं थे। लेकिन उसकी माँ की दुआओं की वजह से उसका सर बच जाता है। लेकिन किंग डाइगो अपने ही बच्चे को नदी में डुबाकर मारने का आदेश देता है। लेकिन जिस बूढ़ी औरत को उसे डुबाकर मारने का आदेश दिया गया था, उसे उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसे नदी में बहा देती है। अब वो बच्चे एक दयालु डॉक्टर को मिलता है जो युद्ध में मरे हुए और अपाहिज लोगों के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बनाता था। उस आदमी का नाम जुकाई था। वह उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। वो उस बच्चे के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बनाता है और उसे लाइफ जीने की ट्रेनिंग देता है ताकि वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। जुकाई उस बच्चे का नाम हयाकी मारू रखता है। वो उस बच्चे को फाइट करना सिखाता है, जिस वजह से उसके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। हयाकी मारू बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, लेकिन उसके सेंसेस और इंस्टिंक्ट सुपर नेचुरल लेवल के। उसके अंदर एक डीमन सेंसिंग एबिलिटी है, जिस वजह से वो किसी भी इंसान और डीमन को फील कर सकता है। अब कहानी में एंट्री होती है डोरोरो की, जो कि एक चोर है। वो लोगों का सामान चुराकर मार्केट में बेचता था। एक दिन वह रॉबर्स का सामान चुराकर मार्केट में बेचने लगता है। रॉबर्स को जब ये बात पता चलती है तो वो सभी डोरोरो को मारने के लिए पकड़ने लगते हैं। डोरोरो उनसे बचकर भागने लगता है और वो सब उसका पीछा करते करते नदी किनारे पहुंच जाते हैं। फिर उनका सामना हैकी मारू से होता है। तभी नदी से कुछ बहता हुआ आता है। दूर से वो दिखने में कचरे का एक ढेर लग रहा था, लेकिन जब वो चीज उनके पास आती है तो पता चलता है कि वो एक डीमन है। वो डीमन दिखने में फ्रॉग की तरह था और इसी के साथ ही उसकी स्किन स्लिमी थी और उसके पास ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स भी थे। फिर वो डीमन उन रॉबर्स को पकड़कर खा लेता है। फिर वो डोरोरो की तरफ बढ़ने लगता है। डोरोरो डीमन से डरकर भागने लगता है। तब हयाकी मारू अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स निकाल देता है, क्योंकि उसके दोनों हाथों के अंदर स्वॉर्ड छुपी थी। हयाकी मारू सोल फ्लेम्स को देख सकता है। इंसान और डीमंस के सोल का कलर अलग अलग होता है। जैसे इंसानों के सोल का कलर व्हाइट होता है, वैसे ही डीमंस के सोल का कलर रेड होता है। अब हयाकी मारू उस मड डीमन से फाइट करने लगता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। डीमन को मारने के बाद हयाकी मारू को उसकी स्किन वापस मिल जाती है, क्योंकि ये उन्हीं डीमंस में से एक है जिसने हयाकी मारू के बॉडी पार्ट्स को खाया था। तब हमें पता चलता है कि हयाकी मारू जितने डीमंस को मारेगा वो उतना ही इंसान बनता जाएगा। मतलब हयाकी मारू को उसके बॉडी पार्ट्स और उसके सेंसेस वापस मिल जाएंगे। डोरोरो हयाकी मारू की स्ट्रेंथ और मिस्ट्री से इंप्रेस हो जाता है और उसके साथ जर्नी पर निकल पड़ता है। अब डोरोरो और हयाकी मारू एक विलेज में पहुंचते हैं। डोरोरो हयाकी मारू के साथ सफर तो कर रहा था, लेकिन डोरोरो को हयाकी मारू के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हयाकी मारू कुछ बोल ही नहीं सकता। विलेज में पहुंचकर डोरोरो विलेजर्स को बताता है कि हयाकी मारू एक डीमन स्लेयर है। तब गाँव के लोग उन्हें रहने के लिए एक जगह देते हैं, लेकिन रात को एक बड़ा सर वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जिसके हाथ में एक रिंग बेल थी, जिसे हम नाइट बेल स्पिरिट भी कह सकते हैं। डोरोरो अब उसे देखकर डर जाता है, लेकिन हयाकी मारू उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं थी। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन विलेज के लोग दोनों को लेडी बंडाई के पास ले जाते हैं। लेडी बंडाई एक ब्यूटीफुल और रिस्पेक्टेड वुमेन है जो विलेज की चीफ है। डोरोरो उनसे कहता है कि हयाकी मारू एक डीमन स्लेयर है और वो विलेज के मॉन्स्टर को मार देंगे, लेकिन हयाकी मारू लेडी बंडाई को देखते ही उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि हयाकी मारू ने उसकी सोल देख ली थी। फिर गांव वाले गुस्से में आके दोनों को एक जगह पर लॉक कर देते हैं। वहां उन्हें एक ब्लाइंड मॉन्क मिलते हैं जिनका नाम बीवा हाउशी था, जो हयाकी मारू की तरह लोगों की सोल देख सकता है। फिर वो मंग बताता है कि लेडी बंडाई की सोल ब्लैक एंड डिमोनिक है, क्योंकि वो एक्चुअली एक डीमन है जो ट्रैवलर्स को मारकर खा जाती है। तब जाकर डोरोरो को समझ आता है कि हयाकी मारू उस पर अटैक क्यों कर रहा था। फिर वो लोग वहां से बाहर निकलकर उस डीमन को मारने के लिए चले जाते हैं। तब वो डीमन अपना असली रूप दिखाती है। तब हमें पता चलता है कि इस डीमन ने इस विलेज की चीफ, जो कि एक लेडी थी, उसे मारकर उसका रूप लेकर गाँव वालों को धोखा दे रही थी और ट्रैवलर्स को मारकर खा रही थी, क्योंकि इस डीमन के पास किसी का भी रूप लेने की पावर है। फिर वो डीमन हयाकी मारू
के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हैकिमारू उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। फिर वो डीमन वहां से भागकर जंगल में जाने लगती है जहां उसने उस लेडी को मारा था। हैकिमारू भी उस डीमन का पीछा करता है और उस डीमन के सिर को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो डीमन अब उस औरत के शरीर में चला जाता है जिसका उसने रूप लिया था। फिर हैकिमारू उस डीमन के सर पर फिर से वार करके उसे मार देता है। फिर हम उसी नाइटवेल स्पिरिट को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा था। तभी वो वहां से गायब हो जाता है। डोरोरो वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारा दबा हुआ पैसा मिलता है। तब विवाह होशी बताते हैं कि वो नाइटवेल स्पिरिट और कोई नहीं उन ट्रेवल्स की आत्मा है जो उस डीमन का शिकार हुए थे, क्योंकि अब वो डीमन मर चुकी है तो अब उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बंडाई डीमन को मारने के बाद अब हैकिमारू को उसका नर्वस सिस्टम वापस मिल जाता है, जिस वजह से वह अब पेन फील कर सकता है। डोरोरो शॉक हो जाता है जब हैकिमारू पहली बार रिएक्ट करता है। यह उसकी ह्यूमैनिटी की तरफ एक और कदम है। अब मॉन्क विवाह होशी उनके साथ ट्रैवल करने लगते हैं। वह एक मॉन्क है जिन्हें सोल की पहचान है। फिर हैकिमारू जमीन पर अपना नाम लिखता है और विवाह होशी उसे छूकर डोरोरो को उसका नाम बताता है। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उसका नाम हैकिमारू है। अब आगे एनीमे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक राज की बात तो ये है कि जिसे तुम लोग अभी तक लड़का समझ रहे हो वो एक लड़की है। हाँ, मैं हैकिमारू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डोरोरो की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तुम लोग जाकर ये एनीमे देख सकते हो। एंड ये एनीमे सिर्फ 24 एपिसोड्स का है एंड काफी अंडररेटेड है, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ऐसे ही एनीमे कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।